इस वक्त केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह मंच से अपनी बात रख रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस वर्ष विजयदशमी के पावन पर्व पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौजूद रहने का जो फैसला किया है, उसके लिए मैं बार बार उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मेरे बहनों भाइयों, यह लखनऊ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के अनुज वीरवर लक्ष्मण की नगरी के रूप में जानी जाती है। यह लखनऊ मिली जुली हिंदुस्तानी तहजीब, मिली जुली भारतीय संस्कृति की एक जीती जागती मिसाल है। यह लखनऊ आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कर्म भूमि है। यह लखनऊ मेरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है, मेरा घर है। इसलिए मैं एक बार अपनी तरफ से भी, आप सभी बहनों भाइयों की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनका मैं स्वागत करता हूं। बहनों भाइयों, इसलिए भी मैं प्रधानमंत्री जी का स्वागत करना चाहता हूं, शिखर पर जो होलसेल भ्रष्टाचार व्याप्त था, उस होलसेल भ्रष्टाचार को शिखर पर समाप्त करने में कामयाबी यदि किसी ने हासिल की है तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कामयाबी हासिल की है। इसलिए आपका मैं स्वागत करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी, इसलिए भी आपका मैं स्वागत करना चाहता हूं कि आजाद भारत के इतिहास में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जगत में आपने भारत का मस्तक ऊंचा करने का काम किया है। इसलिए आपका स्वागत करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी, इसलिए भी आपका मैं स्वागत करना चाहता हूं कि आपने सारी दुनिया को यह संदेश देने में कामयाबी हासिल की है कि अब हमारा यह भारत, यह कमजोर भारत नहीं रहा है, बल्कि हमारा भारत अब यह दमदार भारत बन गया है। इसलिए मैं आपका अभिनंदन करना चाहता हूं। बहनों भाइयों, रामलीला का जो मंचन होता है, रामचरितमानस के जो प्रेरक प्रसंग होते हैं, वहीं पर वह पूरी तरह से आधारित होता है। लेकिन रामचरितमानस के प्रेरक प्रसंगों में एक महत्वपूर्ण प्रसंग जिसे मैं मानता हूं, और उससे हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि कोई व्यक्ति धनवान होने के कारण बड़ा नहीं बन सकता है, कोई व्यक्ति बलवान होने के कारण बड़ा नहीं बन सकता है, कोई व्यक्ति ज्ञानवान होने के कारण बड़ा नहीं बन सकता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं, रावण का जहां तक प्रश्न है, रावण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से अधिक धनवान भी थे। उनके पास सोने की लंका थी। रावण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से बलवान भी थे, क्योंकि उन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त की थी। रावण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से ज्ञानवान भी माने जाते थे, क्योंकि वह उस समय सबसे बड़े प्रकांड विद्वान माने जाते थे, प्रकांड पंडित माने जाते थे। जो रावण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से धनवान भी थे, बलवान भी थे, ज्ञानवान भी थे, आज उनकी पूजा नहीं होती है, बल्कि पूजा हम उस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की करते हैं जिन्होंने अपने जीवन में मर्यादाओं का पालन किया है। रावण और राम में अंतर है तो वह चरित्र का। मैं समझता हूं कि विजयादशमी के पर्व पर यदि हम यह संकल्प लेते हैं कि यह रामचरितमानस का जो प्रेरक प्रसंग है उसे हम जीवन में आचरित करने की कोशिश करेंगे, तो मैं समझता हूं कि विजयादशमी इस पर्व की इसी में सार्थकता है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः अपनी तरफ से एवं आप सभी बहनों भाइयों की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन, स्वागत करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं।